नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें कि वेरियस पोस्ट भर्ती यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आप भारत के किसी भी कोने से आते हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। ठीक है, इसमें पोस्ट की बातचीत करें तो MTS LDC ड्राइवर, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जो कि हमने बताया आपको, असिस्टेंट वगैरह कई सारी पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं, जो कि हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, आप शुरू से अंत तक के हमारे साथ ज़रूर बने रहें। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेंगी, कब से कब तक ऑनलाइन करना है, ये सारी चीज़ जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ शुरू से अंत तक के जब बने रहिएगा दोस्तों, तो सारी जानकारी आपको मिल पाएगी और आपको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, हमारे साथ शुरू से अंत तक के ज़रूर बने रहे, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। और इससे पहले बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें भर्ती सबसे कम रहती है दोस्तों, क्योंकि बहुत कम आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सब लोग यहाँ पे जो भी यूट्यूबर होते हैं सब यहाँ पे नहीं डालता है वीडियो, और एक तरीक़ा से कहिए तो छुपी हुई भर्ती ये रहती है। इसलिए दोस्तों सबसे कम कंपटीशन वाली ये भर्ती रहती है। तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, देखते हैं कितनी कितनी पोस्ट और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बने रहे शुरू से अंत तक। तो देख रहे हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पर बता दिया गया, जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। आप भारत के किसी भी कोने से आते तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, नोटिफिकेशन नंबर बताया गया है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बता दिया गया आपको कि इंफॉर्मेशनल बुकलेट रिक्वायरमेंट टू नॉन टेक्निकल पोस्ट की भर्ती रहने वाली यहाँ पे, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट है वो 4/9/2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसका क्लोजिंग डेट है वो 29/9/2025 रहने वाली है। लास्ट डेट दोस्तों बताते चले आपको, जो हार्ड कॉपी भेजनी है वो 10/10/2025 तक की आपको यूनिवर्सिटी में हार्ड कॉपी भेज देनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं हम आगे और देखते हैं, बने रहें। तो ये जो डायरेक्शन वगैरह जो भी एक्ट होती है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया, इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ये भर्ती रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट निकल के आई है इसकी बातचीत कर ले दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट रहेंगी, ग्रुप ए की एक पोस्ट रखी गई है UR कैटेगरी में। वहीं पर रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट ग्रुप ए के तहत भर्ती रहेंगी। टोटल 2 पोस्ट पर भर्ती होने, एक UR की है और एक OBC की पोस्ट रखी गई है। वहीं पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट रहेंगी, ग्रुप पे की भर्ती है। टोटल 8 पदों पे भर्ती होनी है। UR के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 3 पोस्ट आरक्षित है। वहीं पे सेक्शन ऑफिसर की बातचीत करें, ग्रुप B की पोस्ट रहेंगी। टोटल 2 पदों पे भर्ती होनी है, EWS की 1 है, SC की 1 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर पॉलिटिशियन की पोस्ट रहेंगी, जो कि सिविलियन में पोस्ट रहेंगी। यहाँ पे ग्रुप B की पोस्ट रहेगी। टोटल 1 ही पदों पे भर्ती होनी है, और ये एक जो पोस्ट है वो SC कैटेगरी के लिए आरक्षित है। वहीं पे असिस्टेंट की बातचीत करें, ग्रुप B की पोस्ट रहेंगी, 1 ही पोस्ट रखी गई है, EWS में है पोस्ट। अगली पोस्ट की बातचीत करें दोस्तों, तो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है, ग्रुप B की पोस्ट है, 1 ही पोस्ट रखी गई UR के लिए। अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट रहेंगी। टोटल 3 पोस्ट पे भर्ती होनी है। EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और OBC के लिए 1 पोस्ट आरक्षित है। ड्राइवर की बातचीत करें, ग्रुप C की पोस्ट है, 1 ही पोस्ट रखी गई है, जो कि UR के लिए आरक्षित है। लैब अटेंडेंट में टोटल 3 पदों पे भर्ती होनी है। UR के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है और OBC के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की बातचीत करें, ग्रुप C की भर्ती रहेंगी, 1 ही पोस्ट रखी गई है, जो कि EWS के लिए आरक्षित है। अगली पोस्ट देखते हैं दोस्तों, बने रहें। अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर की पोस्ट रहेंगी, ग्रुप A की पोस्ट है, 1 ही पोस्ट रखी गई, UR के लिए आरक्षित है। और प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट रखी गई है, यहाँ पे ग्रुप B की पोस्ट रखी गई है, जो कि 2 पोस्ट रखी गई हैं और UR में है। तो दोस्तों, अगर जो भी UR की भर्ती हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, बशर्ते जो कि आपका एज का क्राइटेरिया है वो UR के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है उसके आधार पे होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं दोस्तों इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिप्टी
डिप्टी रजिस्ट्रार की जो पोस्ट रखी गई है यहाँ पे आपका जो सैलरी रहने वाला लेवल 12 के तहत भर्ती रहेंगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगा गया विथ एंड लास्ट 55% ऑफ द मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट, जो कि दोस्तों 55% मार्क्स आपका होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक्सपीरियंस भी आपसे मांग लिया गया है, जो कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसमें से कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास में है तो फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही में डिजायरेबल में जो पूछ रहा है दोस्तों, ये है आपके पास तो भी, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। अगली पोस्ट की बातचीत करें तो अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट रखी गई है। 12 लेवल के तहत भर्ती रहेंगी। मास्टर डिग्री आपसे मांगा गया 55% मार्क्स में होनी चाहिए। इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन ग्रेड फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से तो फॉर्म को भर सकते हैं। और आपसे 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ से मांग लिया गया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके दोस्तों सारा नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। बढ़ते हैं आगे की। सेक्शन ऑफिसर की बातचीत करें तो सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 7 के तहत भर्ती रहेंगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में कोई भी मतलब कोर्स किए हुआ दोस्तों आपने बैचलर डिग्री साइंस आर्ट कॉमर्स वगैरह तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, जो कि एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से फॉर्म को भर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांग लिया है असिस्टेंट के रूप में, ठीक है, जो कि लेवल 6 की भर्ती आती है। इसके तहत आपने कहीं काम किया हुआ है दोस्तों तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। बाद में दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 3rd नंबर पॉइंट में भी आपको बताया गया है कि प्रेफर के बारे में कंप्यूटर से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। और बाद में दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि डिज़ायरेबल में आपसे पूछा गया कि नॉलेज उर्दू का है तो फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्चर पॉलिटिशियन की पोस्ट रहेंगी। लेवल 7 की भर्ती रहेंगी। यहाँ पे बीटेक आपसे मांगा गया है, ठीक है। इक्विवेलेंट इन जो कि मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही में डिप्लोमा अगर आपके पास में है दोस्तों इस क्षेत्र में तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएंगी, ठीक है। अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी। बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है, ठीक है, किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से फॉर्म को भर सकते हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यूडीसी के रूप में आपने काम किया हुआ है लेवल 4 के तहत में तो भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। और भी आपसे कुछ बोला गया दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें थी दोस्तों, कहीं पे काम कर रखा है आपने तो फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों 3rd नंबर पॉइंट में बताया गया आपको कि स्पीड इन इंग्लिश में जो कि टाइपिंग आपके पास में होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए स्पीड, तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर हिंदी में टाइपिंग जो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही में 4th नंबर में बताया गया कि प्रेफरेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन जो कि होनी चाहिए, इसमें है अगर दोस्तों तो फॉर्म को भर सकते हैं। डिज़ायरेबल का क्वालिफिकेशन है तो भी, नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। और दोस्तों डिज़ायरेबल में दूसरे नंबर पॉइंट में आपसे उर्दू भी पूछा गया है, उर्दू आता है तो फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगली पोस्ट यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो लेवल है वो लेवल 6 के तहत भर्ती रहेगी। बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से तो फॉर्म को भर सकते हैं। मास्टर यहाँ पर देख रहे हैं कि और में बताया गया दोस्तों मास्टर डिग्री है दोस्तों साइंस में, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस में तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। या फिर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं मास्टर में तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसका क्राइटेरिया जो कि मैक्सिमम है 35 ईयर्स रखी गई है। और जो मैक्सिमम है दोस्तों जो कि मिनिमम है वो दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे, बने रहें। लोअर डिवीज़न की पोस्ट रहने वाली यहाँ पे कलर की पोस्ट रखी गई है, जो कि आपसे 12वीं पास मांगा गया है, ठीक है। स्पीड आपसे दो कि 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और उसके बाद दोस्तों इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, जो कि की डिप्रेशन होनी चाहिए इतनी, ठीक है। और डिज़ायरेबल में आपसे ग्रेजुएशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर दोस्तों यहाँ पे बता के आपका उर्दू में है, अगर आपने उर्दू का कोर्स कर रखा है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया आपसे, और आपके पास जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, हैवी व्हीकल जो कि होनी चाहिए आपके पास में, तो फॉर्म को भर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं
तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कि डिज़ायरेबल में आपसे पूछा गया है, जो कि डिज़ायरेबल में यहाँ पे नहीं है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो बताई गई एक्सपीरियंस वगैरह वो आपके पास में होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। 32 ईयर्स एज का क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि मैक्सिमम है, और मिनिमम यहाँ पे 18 ईयर्स रखी गई हैं। लैब अटेंडेंट की बातचीत करें तो +2 आपसे मांगा गया है, ठीक है। या फिर दोस्तों आपने अगर 10th पास कर रखा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड से, जो कि साइंस स्ट्रीम में है दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि पूछा गया कि लेबोरेटरी ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो कोर्स होता है वो कर रखा है आपने, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया जो कि मैक्सिमम है 30 ईयर्स रखी गई है, और जो मिनिमम है वो 18 रखी गई है, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बातचीत करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो कि सेकेंडरी स्कूल जो कि +2 मांगा गया आपसे, या फिर 10th स्टैंडर्ड हो तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। आपका लेवल 1 के तहत ये भर्ती रहेंगी, ठीक है। और या फिर ITI तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया जो मैक्सिमम है, सॉरी मैक्सिमम है वो 30 रखी गई है, और मैक्सिमम 18 रखी गई है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है, ठीक है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग लिया गया, या फिर 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। 56 ईयर्स एज का क्राइटेरिया रखा गया है। और अगला जो पोस्ट है यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट रखी गई है, यहाँ पे लेवल 7 का भर्ती है, और बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। तो फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी और या फिर इंग्लिश में दोस्तों। स्टेनोग्राफी का स्पीड जो कि 100 वर्ड पर मिनट मांग लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। 35 ईयर रखा गया है दोस्तों इसका क्राइटेरिया, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों यही सारी पोस्ट है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्शन बता दिया है, ठीक है। उसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं, जो मोटी जानकारी है उसको हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेंगी, एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपको 500 रुपया पेमेंट करनी होगी। जो कि जनरल कैंडिडेट OBC EWS आते हैं तो फॉर्म के लिए आपको 500 रुपया पेमेंट करनी होगी। और SC ST से आते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 250 रुपया आपका लगने वाला है। और BC पोस्ट के लिए, B या फिर ग्रुप C की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो जनरल OBC कैंडिडेट है EWS से, तो आपको 300 रुपया पेमेंट करनी होंगी। और अगर आप BC कैटेगरी के लिए पोस्ट में फॉर्म भरते हैं, SC ST PW कैंडिडेट वगैरह, सर्विसमैन वगैरह, तो फिर आपको 150 रुपया पेमेंट करनी होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ जो भी वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है, ठीक है। तो सारी चीज़ें दोस्तों हमने आपको बता दिया वीडियो में, ठीक है। आपका एप्लीकेशन जो कि स्टार्ट हो चुकी है, इसका लास्ट डेट वगैरह सब हमने कवर कर लिया वीडियो में। आपको इसके बाद भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो इसी की जानकारी के अनुरूप हम ज़रूर आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल चलते हैं दोस्तों, बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।